अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, भारतीय जमहूरियत के लिए आज एक और शर्मनाक तरीन दिन सामने आया है कि एक नहायत मुतनाज़ तरीन एक ड्रैकोनियन लॉ बिल्स कुछ ऐसे पेश किए गए हैं। भारतीय पार्लियामेंट ने उसको जो है मंजूर भी कर लिया है। जब वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 3 बड़े बिल लोकसभा में पेश किए तो इन बिलों को जो है बज़ाहिर गवर्नेंस में अखलाकियात के नाम पर जो लाया जा रहा है, जी हम गवर्नेंस को बेहतर करेंगे, मगर हकीकत में ये मरकज को गैर मामूली अख्तियारात, ड्रैकोनियन अख्तियारात देने की एक साजिश दिखाई देती है ताकि जो है उस स्टेट की गिरफ्त, उसका रिप्रेशन मजबूत किया जाए। पर्टिकुलरली ऑक्युपाइड कश्मीर के हवाले से मकबूजा कश्मीर जो है उसको जो है मजीद गिरफ्त किया जाए, उसके ऊपर अपना पंजे मजीद गाड़े जाएं और मरकज की जो अख्तियारात हैं उनके अंदर इतना ज्यादा इजाफा कर दिया जाए कि जमहूरियत और आमरीत के अंदर फर्क करना इस वक्त जो है बिल्कुल नामुमकिन नजर आ रहा है। जो पेश किए गए 3 बिल है जो भारतीय लोकसभा में पेश किए गए हैं, उसमें देखिए कि आइन का जो 130वां तरमीमी बिल है 2025 का, उसके आर्टिकल 75, 164 और 239 ए में तरमीम करके बाकायदा वजीर आजम, मरकजी वुज़रा, वुज़राए आला और रियासती वुज़रा को ओहदे से खुद ब खुद हटाया जा सकेगा। और अगर वो किसी संगीन फौजदारी इल्जाम में गिरफ्तार या हिरासत में रखा जाता है उनको, तो 30 दिन तक उसकी जो है वो मुद्दत बताई जा रही है इस बिल के अकॉर्डिंग। फिर जम्मू कश्मीर तंजीम नौ यानी तरमीमी बिल 2025 है, जो कि 2019 के कानून में तरमीम करके वही असूल जम्मू कश्मीर के वुज़राए आला और उसके अलावा वुज़रा पर भी लागू किया जाएगा, जिससे मरकज को इस खित्ते की मुंतखब क़यादत के ऊपर बराह रास्त गिरफ्त मिल जाएगी और वो जब चाहे उसको हिरासत में लेकर टोपल कर देंगे, जब मर्जी चाहे जो भी रियासती हथकंडा उसके ऊपर लगाना है वो लगा लेंगे। अच्छा, फिर हुकूमत यूनियन टेरिटरीज तरमीमी बिल जो है, इसमें क्या कहा जाता है कि जी दिल्ली और जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके वुज़राए आला और वुज़रा भी इन्हीं शराइत के तहत माजूल भी किए जा सकेंगे और इससे जी मरकज के हाथ जिस तरीके से मजबूत होंगे कि अपोजिशन के ज़ेर इक़्तिदार जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो नहायत कमजोर हो जाएंगी। अच्छा, फिर हुकूमती मौक़िफ़ क्या है इसका? भारतीय हुकूमत जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो क्या कह रही है कि जी ये मरकजी हुकूमत जो है ये तरमीम जो है बदउनवानी और अखलाकी बहरान को रोकने के लिए ला रही है जी, ठीक है। और वो कहते हैं कि जिसमें कोई संगीन जुर्म वगैरह नहीं है और अगर जो है वो मुल्की और रियासत की जो मफादात हैं वो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर क़यादत जी ऐल नहीं है तो हम उसके लिए कर रहे हैं। अच्छा, असल में क्या हो रहा है? हम आपको सारा जो अपोजिशन स्पेक्ट्रम इस वक्त भारत का जो चीख उठा है उनका भी आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं। अपोजिशन जमातों ने इन बिल्स को जमहूरियत पर बहुत स्याह हमला करार दिया है और साथ में बाकायदा ममता बनर्जी जो है उन्होंने तो इससे एक सुपर इमरजेंसी के नाम से ताबीर किया है कि जी उससे भी ज्यादा ये बदतर है। आरजेडी के जो मनोज झा हैं वो कहते हैं कि जी इससे अपोजिशन जो है उसकी हुकूमतों को गिराने की एक बहुत बड़ी ये चाल है और बड़ी मदद मिलेगी बीजेपी हुकूमत को कि वो जहां जिस भी यूनियन टेरिटरी के अंदर जिस रियासत के अंदर भी सख्त अपोजिशन की गवर्नमेंट है भारत के अंदर, वो बड़ी आसानी से इसको जो है उन हुकूमतों को अब गिराएंगे। अच्छा, असदुद्दीन अवैसी वो कहते हैं कि जी ये अख्तियारात एग्जीक्यूटिव को जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर बना देंगे जो अदलिया मुकर्रना की लैदगी के असूल के बिल्कुल खिलाफ है, जो इसका जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है उसके स्पिरिट के ही खिलाफ है। अच्छा, फिर लोकसभा के इजलास में जो अपोजिशन अरकान है उन्होंने इन बिल्स की कॉपियां फाड़ दी और अमित शाह पर जो है वो कागज फेंके। कुछ का तो उसके ऊपर जूते बरसाने का भी दिल चाह रहा था, मगर खदशात जो है वो बड़े संगीन है इस हवाले से। जो बिल्स हैं ये मरकज को यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट जो मरकज में हिंदुत्व गवर्नमेंट बैठी है उसको ऐसी ताकत देते हैं कि महज गिरफ्तारी और 30 दिन की हिरासत की बुनियाद के ऊपर मुंतखब हुकूमतों को या तो मुअत्तल किया जाएगा या खत्म किया जा सकेगा। और अपोजिशन का एक और खदशा भी इस वक्त है कि ये जो कानून है ये खास तौर पर मकबूजा कश्मीर और दीगर अपोजिशन की ज़ेर इक़्तिदार जितनी भी रियासतें हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं उनको गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो नाक़दीन के मुताबिक अदलिया की आज़ादी पहले ही मशकूक है और बीजेपी के रहनुमाओं को 12 क्लीन चिट जो मिलती रही है, इसलिए ये इक़दामात सिर्फ मुखालफिन को निशाना बनाने के लिए कारगर होंगे। तो अब ये इस तमाम चीज़ का क्रक्स क्या निकलता है? ये निकलता है कि ये बिल अगर कानून बन गए तो भारत के वफाकी ढांचे के अंदर, भारत की जमहूरी इक़्तिदार के अंदर और सियासी इस्तेकाम के ऊपर गहरा असर डालेंगे। चूंकि अपोजिशन का ये मौक़िफ़ बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़ा जानदार है कि मोदी हुकूमत जो है वो इंतखाबी दबाव और अवामी हमायत के बहरान के बाइस ऐसे आमराना हरबे इस्तेमाल कर रही है। चूंकि आपने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर बुरे तरीके से नाकाम हो गया, एक्सपोज हो गया। पार्लियामेंट्री डिबेट जो लोकसभा में हुई है उसने उसको मजीद एक्सपोज कर दिया। मोदी हुकूमत के पास और बीजेपी
की गवर्नमेंट के पास कोई जवाब जो है अपोजिशन की बातों का नहीं था। ये एक्सपोज हुआ है, त्यारे गिरने से लेकर उसके बाद जो है सीज फायर क्यों करना पड़ा, डोनाल्ड ट्रंप बार बार लिताड़ लिताड़ के बेइज्जती कर रहा है, जवाब क्यों नहीं दे पा रहे। जब ये तमाम सवालात उनका सामना करना पड़ा लोकसभा में, तब उन्होंने सोचा अपोजिशन का मुंह बंद कराने का, अपोजिशन को कमजोर करने का यही वाहिद रास्ता, इक्तिदार को इसी तरीके से हर कीमत के ऊपर बचाने के लिए मोदी हुकूमत इस वक्त जो है अपने मुल्क के आइन के ऊपर डाका डाल रही है, अपने मुल्क की जमहूरियत को, सिस्टम को, इदारों को इस तरीके से तबाह कर रहे हैं ताकि जवाब ना देना पड़े कि किस वजह से पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त खानी पड़ी। पाकिस्तान ने किस तरीके से, जो इतने बड़े दिफाई बजट वाला मुल्क है जिसका आधा चंक दिफाई बजट के ऊपर असले की जखीरे के ऊपर लगाया जाता है, तो वो पाकिस्तान से इतनी शर्मनाक शिकस्त उसको क्यों हुई थी। कोई ये तो बता दे कि त्यारे कितने गिराए गए थे, कोई ये तो बता दे कि सीज फायर क्यों करना पड़ गया था, किस वजह से जाकर डोनाल्ड ट्रंप के आगे जो है सीज फायर की पीस की भीख मांगनी पड़ी थी। डोनाल्ड ट्रंप बार बार जो क्रेडिट ले रहा है, मोदी हुकूमत जो है उसके पास ना तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर सर छुपाने की जगह है, ना ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर है, तो अब उसे इंटरनली जो है नेक्स्ट इलेक्शन चोरी करने का ये बड़ा शानदार मंसूबा बनाया है।